नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया हॉट टॉपिक्स पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसी वजह से दुनिया की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और इसी बीच चाइना में स्थापित बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने वहाँ अपने प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को इंडिया में लाने का सोच रखा है। आज हम बात करने जा रहे हैं चीन में स्थापित इंटरनेशनल फैक्ट्रीज और कंपनीज के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। बता दें कि चाइना के वुहान से निकला ये कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में फैल गया है। इसने बहुत सारे देशों को ग्रस्त किया है। यूएसए में इसके संक्रमण सबसे ज़्यादा है और पूरी दुनिया में इस वायरस ने अभी तक 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ग्रस्त कर दिया है। इसी दौरान चीन में व्यापार करने वाली बहुत सी कंपनियों ने वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधने का मन बना लिया है और ये भारत के लिए अच्छी बात हो सकती है। चीन में फैले इस कोरोना वायरस की वजह से चाइना में बसी अमेरिकी कंपनियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए चीन में बसे सैकड़ों अमेरिकी कंपनीज में से कुछ हज़ार कंपनीज हैं जो इंडिया में अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करने का प्लान बना रही हैं। उनमें से लगभग 300 कंपनीज हैं जो इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज बनाने का प्लान भी कर चुकी हैं। भारत सरकार ने बोला है कि हज़ारों ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी हैं। कोरोना वायरस नियंत्रण में आने के बाद स्थिति हमारे लिए बेहतर होगी और भारत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए तैयार हो जाएगा। भारत में आने वाली कुछ कंपनीज जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स और सिंथेटिक फाइबर्स के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय है और अगर ये सारी कंपनीज़ को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और ये कंपनीज़ इंडिया आती हैं तो चाइना को बहुत बड़ा झटका लगेगा और हो सकता है उनके हाथ से मैन्युफैक्चरिंग हब कंट्री का दर्जा भी छीन सकता है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट भी विदेशी कंपनीज़ को काफ़ी लुभा रही है। इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए बीते साल कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25.17% कर दिया गया था और नई फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करने वालों के टैक्स को घटाकर 17% कर दिया था। ये टैक्स साउथ ईस्ट एशिया में सबसे कम है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि कोरोना का तांडव अभी बाकी है और अभी और गंभीर होने की संभावना है। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल ने इस वायरस को 1918 में हुए स्पेनिश फ्लू के साथ कंपेयर किया है। बता दें कि 1918 में स्पेनिश फ्लू के वजह से 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कोरोना वायरस से अब तक लगभग 25 लाख से ऊपर लोग संक्रमित हैं, जिसमें लगभग 1,80,000 से ऊपर लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी दौरान यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को कोरोना से रिलेटेड डेटा छुपाने के आरोप में डब्ल्यूएचओ को फंडिंग देनी भी बंद कर दी है। यूएस की अगर बात करें तो वहाँ लगभग 8 लाख से ऊपर लोग इस कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 47,000 से ऊपर लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने इस वायरस से बचने के लिए कदम उठाने में देर कर दी है और इसी सवाल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर से भिड़ भी गए थे। और दूसरी तरफ इटली में जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बहुत तेज़ी से फैल रहे थे, वहां इसके केसेस में गिरावट आई है, लेकिन मरने वाले लोगों की गिनती अभी भी काफ़ी है। इटली में अभी लगभग 25,000 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है। अमेरिका के बाद इटली में ही कोरोना से अभी तक सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। इसी प्रकार एक और खबर आ रही है तेल को लेकर। बता दें कि सऊदी अरब की 80% इकोनॉमी तेल पे डिपेंड है। दुनिया में लगे कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन की वजह से तेल का उपयोग कम हो गया है। गाड़ियां और फैक्ट्रीज बंद होने के कारण तेल के यूसेज पिछले कुछ महीनों में नेगेटिव आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमत लगभग ज़ीरो हो गई है। इसकी वजह से सऊदी अरब को भी लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।